गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है गोविंद कुमार। आप देख रहे हैं एडी स्मार्ट क्लासेस का ऑनलाइन बैच। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसएससी के जितने प्रीवियस ईयर हुए हैं उसमें जो परसेंटेज के सवाल आए थे। परसेंटेज एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें अगर देखा जाए तो उसमें 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। परसेंटेज भी उसी में आएगा, प्रॉफिट लॉस भी आएगा, CISI सब उसी में कुल मिला के आता है। सब बेसिक उसी से चालू होता है। तो इसमें बेसिक भी पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी देखेंगे। धीमे धीमे बेसिक भी कवर करते जाएंगे। इस सीट में लगभग 100 सवाल हैं। इसको हम पीछे से देखना चालू करते हैं। लगभग 2 क्लासों में पूरे सवाल हो जाएंगे। तो देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा है एक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रतिशत 35 है, 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक मतलब उसमें पूर्णांक पूछा है। देखिए कई वो ये रहा है कि एक परीक्षा है उसमें जो उत्तीर्ण अंक है वो 35% है, मतलब ये 35% है। और एक छात्र 210 अंक प्राप्त करता है, यहां से यहां तक उसने 210 अंक प्राप्त किए और 14 अंक से फेल हो गया। मतलब अगर वो 14 अंक और ले आता तो पूरे 35% हो जाते। तो परीक्षा के अधिकतम अंक पूछे गए हैं। अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक, कितने नंबरों का वो पूरा पेपर था ये पूछा गया है। करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे 35% बराबर 210 नंबर लाया और 14 अंक से फेल हो गया, मतलब ये पूरा टोटल 35% के बराबर हुआ। तो 210 और 14 होता है 224। तो पूर्णांक पूछा गया है। अधिकतम अंक होते हैं 100%। तो 1% की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। जब हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 100% मतलब पूर्णांक भी उसी से निकाल सकते हैं। अगर वो पूछे पासिंग मार्क क्या है तो उससे निकाल सकते हैं। जो भी पूछे निकाल लें। 1% की वैल्यू आएगी 224 डिवाइड बाई 35। और चूंकि मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं तो 100 से गुणा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 21, 1 7 दूनी 14, 32 दूनी 640। तो इसका आंसर हो गया 640। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, पास फेल वाले टाइप से है। अगला देखते हैं 99। एक कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ा हुआ वेतन 10% कम कर दिया जाता है। एक बार बढ़ाया जाता है फिर 10% कम कर दिया जाता है। कर्मचारी के वेतन में कितने % की कमी होगी? बिल्कुल बेसिक सवाल है। एसएससी सीजीएल शिफ्ट 2 सीजीएल एसएससी फेज 3 एसएससी फेज 12 25/6/2024। देखो करना क्या है, इसमें फार्मूला लगता है। एक बेसिक फार्मूला है, सबने पढ़ा होगा। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। लेकिन जब देखिए एक ही प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी एक ही होती है। जैसे कि बोला जाए 10% बढ़ रहा है और 10% ही घट रहा है। तो जब इसमें यहां पे प्लस रखोगे 10%, यहां माइनस रखोगे तो ये दोनों तो आपस में वैसे भी कट जाएंगे। तो बचेगा सिर्फ ये पार्ट, बचेगा सिर्फ ये पार्ट। और चूंकि प्लस माइनस माइनस होगा इसलिए हमेशा कमी आएगी। तो इस तरह के सवाल जिसमें एक ही प्रतिशत बढ़ रहा हो वही प्रतिशत घट रहा हो, 10% बढ़े 10% घटे, 20% बढ़े 20% घटे, तो हमेशा कमी होती है, हमेशा। और कमी कितनी होगी? x। ये भी x होगा, 10% बढ़ रहा है, ये भी 10%। तो x, इसको अगर x बोल दिया जाए तो x² अपॉन 100।
ये एक नया फार्मूला नहीं है, इसी से निकल के आया है। क्योंकि यहाँ पे वही परसेंटेज रखोगे, 10 बढ़ाओगे 10 घटाओगे कट जाएंगे, 20 बढ़ाओगे 20 घटाओगे कट जाएगा, जितना भी होगा आपस में कट जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो अगर परसेंटेज सेम हो, जैसे 10% की वृद्धि हो रही है और बढ़ा हुआ वेतन फिर 10% कम हो रहा हो, तो हम इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। तो हमेशा कमी होगी, 1% की, आंसर आ जाएगा 1% कमी। समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं 98 नंबर सवाल, एसएससी फेस 12 24 है। लिखा है यदि किसी संख्या के 70% में, किसी संख्या का 70% है, उसमें से 70 घटाया जाए तो शेषफल 70 आता है, संख्या ज्ञात करो। देखो इसमें करना कुछ नहीं था, ये फंसाने के लिए इस तरह का बोल देते हैं कि बच्चा फंस जाए, उसको समझ में ना आए किस तरह करना है। तो किसी संख्या का 70% है, मान लेते हैं संख्या एक्स है, एक्स का 70% है, वो जो 70% है उसमें भी 70 घटाया जाता है तो भी हमें 70 प्राप्त होता है। इसका मतलब 70 प्राप्त होता है और इसमें 70 घटाया गया था, तो कुल मिला के संख्या का जो 70% था वो 140 था। तो संख्या का अगर 70% 140 है तो 1% कितना होगा, 140 डिवाइड बाई 70 और इसका 100% निकाल लेंगे। 100% कितना आ जाएगा, 200। ना समझ में आया और फिर समझो, इस तरह के सवाल देखो बनते कैसे हैं। जैसे बोल दिया किसी संख्या के 20% में 20 घटाया जाए तो भी 20 प्राप्त होता है, तो उसने बोला संख्या का 20% है, जो भी है उसमें फिर 20 घटाया गया तो 20 प्राप्त हुआ। इसका मतलब x था, अगर हमने माना संख्या का 20% x था, उसमें 20 घटाया तो भी हमको 20 मिला। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 40, x बराबर 40। तो इस 20% की वैल्यू 40, तो 100% की वैल्यू इंटू 100। बेसिक सवाल होता है। अगला देखते हैं 97 नंबर, एसएससी फेज 12 21 है। लिखा है एसी की कीमत प्रत्येक एकांतर वर्ष में 1/3/5%। 1/3/5 लिखा है, 1/3/5%। 5 5 6 7 8, 8/5% बढ़ती है और फिर घटती है। इसकी शुरुआत 2004 में वृद्धि के साथ होती है। 2004 में वृद्धि के साथ शुरुआत हुई, 2004 की तुलना में 2007 में एसी की कीमत पूछी जा रही है। 2007 में एसी की कीमत में हुई, दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध ज्ञात करो। देखो इसको अगर सही करोगे, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बन पा रही है, बनेगी भी तो बहुत लंबी बन जाएगी, उतने बनाने से कोई फायदा नहीं। 1/3/5 अगर देखा जाए तो ये लिखा है 3/5, अगर इसको 10 करोगे तो ये 6 हो जाएगा। लिखा है 1.6%, लिखा है 1.6%। 2004 में वृद्धि के साथ हुई, 2004 की तुलना में 2007 में इसी कीमत में 2 स्थान तक शुद्ध ज्ञात करो। तो देखो करना कुछ नहीं था, भाई फार्मूला लगा देंगे, बढ़ती है घटती वाला a प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। पहले बढ़ने वाला 1.6, तो ये आ जाएगा 16, 2 अंक दशमलव 1 0 और, तो ये आ जाएगा 0.0256 माइनस में। अब देखो ये 2004 और 2005 हो गया, 2006 और निकाल लें, 2007 की कीमत में पूछी गई है,
तो 2006 और निकाल लो इसी को, इसी 1.6 के साथ कैलकुलेशन करके। तो अब की बार एक बार बढ़ा एक बार घटा, अब की बार फिर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो 1.6 माइनस 0.0256 माइनस 1.6 इंटू 0.0256 अपॉन 100। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1.6000 बढ़ा लो, और ये पॉइंट लगा है 0.0256। और इसका गुणा कराना पड़ेगा, ये लिखा है 16 1.6 इंटू 0.0256 अपॉन 100। जब इसका गुणा कराओगे तो बहुत कम मात्रा में आएगा, लमसम में कुछ। तो आंसर देखते हैं, अगर इसके आसपास कोई मिल रहा है तो वही लगा देंगे, नहीं तो फिर पूरा कैलकुलेशन करेंगे। ओ, ये प्लस में आएगा तो ये वृद्धि हो रही होगी, तो आंसर इसका यही लिख दो, सी वाला, 1.56% की वृद्धि। अगला देखो, अगला सवाल है, एक व्यक्ति किसी विशेष कंपनी के शेयरों के क्रय विक्रय या ट्रेडिंग का काम करता है। वह देखता है कि इसका मूल्य पिछले दिन से 10% कम हो गया। अगले दिन वृद्धि की प्रत्याशा वह इसे अगले दिन के लिए रखता है, लेकिन शेयर का मूल्य पिछले दिन की तुलना में 8% और कम हो जाता है। फिर वह अपने शेयर बेचता है और उसे 12,420 रुपए प्राप्त होते हैं। यदि उसने इसे पिछले दिन बेचा होता तो कितने रुपए बचा सकता था, बता पाओगे? एक आदमी शेयर के क्रय विक्रय का काम करता है, देखता है कि उसका मूल्य पिछले दिन से 10% कम हो गया, 10% कम हो गया। फिर वह वृद्धि की प्रत्याशा 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 मतलब वो सोचता है कि अगले दिन फिर बढ़ जाएगा तब बेचेंगे, लेकिन अगले दिन फिर 8% और कम हो जाता है। तो इसको देखो रेशियो से कर लेते हैं। 10% कम हो गया, इसका मतलब 10 था तो 9 हो गया। फिर क्या हुआ, अगले दिन उसने फिर रखा, लेकिन उस दिन 8% और कम हो गया, तो 8% का मतलब 8% 4% के हिसाब से करो, 4% होता है 1/25, 2 बार कम होगा तो 25 से कितना 23, 2 बार कम करेंगे ना। 8% है ना, अगर 4% होता तो 25 से 24 होता, 8% हो तो 25 से 23 हुआ, 12% हो तो 25 से कितना होता 22 होता। इसको बराबर कर लेंगे, 9 इधर 25 इधर, 250 रुपए अगर उसका मूल्य था, 250 रुपए अगर उसका मूल्य था, तो जब घट गया 25 नौया 225 हो गया 10% कम करने पर। फिर उसके अगले दिन 8% और कम हुआ तो मूल्य कितना होगा, 9 त्रिक 27 की 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 19 20, 207 रुपए। और जब 8% कम हो गया था तब वह अपने शेयर बेचता है, उसे 12,420 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब 12,420 की वैल्यू किसके बराबर, 12,420 की वैल्यू इसके बराबर। तो पूछ रहा है यदि उसने पिछले दिन बेचा होता, मतलब इस दिन बेचा होता, तो कितने रुपए बचा सकता था। तो इधर 207 रेशियो में मिल रहा है, इधर 225 रुपए मिल रहा है। तो इसका मतलब रेशियो में अगर पूछा जाए बचाने को डायरेक्ट निकालें तो मेरा ख्याल है 207 225 18, अंतर कितना आएगा 18 का, 18 रेशियो बचा सकता था। तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू निकाल लें, 207 की वैल्यू है 12,420, तो एक की वैल्यू 207, तो 18 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा गया था। पेन बदल लेते हैं फिर देखते हैं। मेरा ख्याल है ये लिखा है 7×42 6 गुना है, 18 छक्का 108, 108 1080 इसका आंसर है। अगला देखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना था,
10% कम हुआ तो रेशियो बना लिया, पहले 10 था फिर 9 हो गया, 100 से 90 हो जाएगा, वो भी रेशियो बना सकते थे। फिर क्या हुआ, उसने उसे अगले दिन के लिए रखा, लेकिन उसमें अगले दिन 8% रेट और कम हो गया। उसने सोचा था बढ़ जाएगा तब बेचेंगे, लेकिन 8% रेट और कम हो गया, तो रेशियो बना 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। चूंकि 8% दिया था तो हमने इसको 25 से 24 हो जाएगी। अगर एक बार 4% होता, 8% थी तो कितनी हो जाएगी, 25 से 23। रेशियो बराबर किया तो आया 250 रुपए का शेयर पहले दिन। दूसरे दिन 10% घटा 225 हो गया। तीसरे दिन 8% और कम हुआ तो 207 हो गया। जब 207 हो गया तब उसने उठा के बेचा और रुपया कितना मिला, 12,420। पूछ रहा था अगर वो पहले दिन बेचता तो कितना रुपया बचा लेता, तो 207 की वैल्यू दी गई थी 12,420 और हमसे पूछा जा रहा था कितना रुपया बचा लेता। तो यहां मेरे हिसाब से कितना रेशियो में बच रहा है, 18। तो 18 की वैल्यू हमने यहां डायरेक्ट गुणा करके निकाल ली। लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसका परिधि में 7% की वृद्धि हो जाती है। वेरी गुड। देखो फार्मूला, जो परिधि का फार्मूला होता है वो होता है 2πr। इसका मतलब आर में जितने परसेंट की वृद्धि होगी परिधि में उतने परसेंट की वृद्धि होगी, क्योंकि आर सिंगल है। डबल होता तो स्क्वायर चलता, 3 गुना होता तो क्यूब चलता। अच्छा, ये चूंकि हिंदी लिखना थोड़ा सा कठिन होता है इसलिए परिधि को फिर से लिखा जा रहा है परिधि। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, इंग्लिश वाले बच्चे जो हो परिधि को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो 2πr, तो आर में जितने परसेंट की वृद्धि होगी परिधि में भी उतने परसेंट की होगी। परिधि में भी जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, इसका मतलब है आर में भी उतने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी। इसको समझना हो तो जो बेसिक क्लास है उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो परिधि में 7% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब रेडियस में भी 7% की वृद्धि हो रही है। वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी जा रही है। क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का वो होता है πr²। देखिए परसेंटेज वाले सवालों में बस हम लोग ध्यान देंगे इस पे पाई से कोई मतलब नहीं। ये है r², मतलब r इंटू आर। इसका मतलब कमी 2 बार हो रही है, वृद्धि हो रही होती 2 बार हो रही होती, वृद्धि हो रही है तो 2 बार हो रही है, कमी हो रही है तो 2 बार हो रही है। अगर इसी जगह घन पूछ लेता तो घन का फार्मूला आयतन का होता है a³। तो कमी अगर हो रही होगी तो 3 बार हो रही होगी, वृद्धि हो रही होगी तो 3 बार हो रही होगी। तो अगर ये 2 बार हो रही है तो इसमें हम 2 बार वाला फार्मूला भी लगा सकते थे, a प्लस बी, a प्लस माइनस a प्लस माइनस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100 वाला भी। तो 7% की वृद्धि हो रही है, वही फार्मूला लगा लेते हैं, 7 प्लस 7 प्लस 7 इंटू 7 अपॉन 100। तो ये 7 प्लस 7 14 प्लस 7 7 49, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.49। तो आंसर इसका आ जाएगा 14.49। देखिए परसेंटेज में जब कभी ये आयतन और क्षेत्रफल वाले सवाल आ जाएं तो इसमें बस फार्मूले पे ध्यान देना है। फार्मूले पे ध्यान दे, जैसे कहीं पे लिखा है त्रिज्या में कमी हो रही है, त्रिज्या मतलब आर में, तो अगर हम फार्मूला उसमें पूछ लीजिएगा क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल तो r² होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें बस इस पे ध्यान देना है कि ये r² है, r³ है, क्या है। अगर स्क्वायर है तो ये फार्मूला लग जाएगा। अगर मान लो जैसे ये घन होता या कोई आयत दिया होता, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में कमी हो रही थी, घन होता कुछ भी होता तो उसमें 3 बार लिखा होता। जैसे घन है तो a³ होगा, तो वृद्धि हो रही होगी तो 3 बार बढ़ाएंगे तो 100 मान लेंगे। 10% बढ़ रहा है तो इंटू 110
बटे 100, 110 बटे 100, 110 बटे 100, 3 बार कर देंगे, आ जाएगा आंसर। बेसिक में इसको कवर करेंगे। आंसर आ गया 14.49, आंसर है सी नंबर। अगला देखते हैं 94। पेन दूसरा ले लेते हैं, ब्लैक। लिखा है अनीता अपनी आय का 20% बचाती है। देखो एक आदमी अगर पैसा कमाता है तो ही काम करता है। अगर कोई आदमी जो भी हो, अगर उसकी आय कुछ भी हो, वो अगर पैसा कमाएगा तो दो काम करेगा, या तो बचत करेगा और या तो खर्च करेगा। इसके अलावा वो तीसरा कोई काम नहीं करेगा। अपनी आय का 20% बचत करती है, उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है और वह अपनी नई आय का 25% बचाती है, तो उसकी वास्तविक बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये पूछा गया है। कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं 100% पैसा कमाती थी, 20% बचाती थी, तो 80% खर्च करती थी। अब बोल रहा है उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, तो जब 30% की वृद्धि हो गई तो 100 से आय हो गई 130। फिर उसने बोला वह अपनी नई आय का 25% बचाती, जो नई आय है इसका बचत उसने बोल दिया कि 25% बचाती है। तो कोई बात नहीं, 130 का 25 बटे 100 काटो भैया, तेरह पचे 65, 65 का आधा 62, 32 दशमलव, ये मिट क्यों जा रहा है, 32.5। अब ये नई बचत हो गई। तो पूछा वास्तविक बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पहले बचत थी 20, अब हो गई 32.5, तो बढ़ी, कितनी बढ़ी, 20 से 32.5 घटाएंगे, मेरा ख्याल है 12.5 की वृद्धि हुई। कितने में, 20 में, पुरानी लिखेंगे नीचे, इंटू 100, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, पचम 25, 62.5, 62.5, आंसर बी। आंसर बी, 62.5% की वृद्धि होगी। अगला देखो, देखो अगला सवाल है, इलेक्शन वाला है। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ। चुनाव में सिर्फ दो ही उम्मीदवार होते हैं, कहीं कहीं तीन भी होते हैं। पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, देखो पहला उम्मीदवार जो था उसको वैध मतों का 75% मिला। अगर 75% मिला है इसका मतलब वो जीत गया है। ठीक, कोई बात नहीं। यदि दो, 1 2 3 4 5, 2,48,000, ये लिखा है 2,48,000 मतों में से 20% मत अमान्य घोषित हो गए हो, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े, ये पूछ रहा था। कोई बात नहीं, इसको एक सीधी लाइन में करेंगे, एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल देंगे। लिखा है 2,48, काहे मिट रहे हो, 2,48,000। ठीक, देखो उसके बाद उसने बोला इस मतों में से 20% अमान्य घोषित हो गए हो। अमान्य मतलब अवैध पड़ गए हो, गलती से बटन गलत दब गया हो या सही से मोहर ना मारी हो, तो अमान्य घोषित हो गए। तो 20% अगर अमान्य हो गए तो बचे कितने, 80% मतलब 4/5। पहले उम्मीदवार को कुल वैध, अब ये वैध मत आ गए, इस वैध मत में बोला पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मत मिलता है। देखो अगर एक आदमी को, दो आदमी है ये भी, अगर एक को 75% मत मिलता है तो दूसरे को वैध मतों का 25% ही मिलेगा, क्योंकि एक 75% ले गया है तो दूसरा 25% लेगा। दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े, अरे दूसरे उम्मीदवार के मत में 25% ही मत पड़े हैं पक्ष में, एक तो 75% ले गया, तो हमें सिर्फ इसका कितना निकालना था, 25%, 1/4। कोई बात नहीं, हमने पूरा लिख दिया, 25, 1/4, 4 से 4 कट जाएगा। काटो भैया, भाग आग दो जरा कुछ, 5,
5 चौक 20, बचा 4, 5 नवा 45, कितना बचा 3, 5 छक्का 30, ये मिल गया होगा, देखो कहीं लिखो है 49620। आंसर इसका आ जाएगा 49,600। बहुत सरल सवाल था, कुछ करना नहीं था। फिर से एक बार बता दे, देखो करना क्या था। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, इसमें अवैध मतों की संख्या नहीं दी, अवैध मत का परसेंटेज दिया है कितना, कुल पड़े मतों में से 20% अमान्य घोषित हो गए, ठीक कोई बात नहीं। फिर जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसको कुल वैध मतों का 75% मिला। अगर एक आदमी को 75% मिला है तो दूसरे आदमी को 25% मिलेगा। तो उसने पूछा था बताओ दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। तो हमने क्या किया, 2,48,000 का 20% अवैध हो गए थे, तो वैध कितने मत थे ये निकाले। वैध कितने थे 80%, मतलब 80/100 काटेंगे 4/5। फिर उसने पूछा था दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े, तो दूसरे उम्मीदवार में एक को अगर 75% मिले हैं तो दूसरे को 25% मत ही मिलेंगे। तो हमें सिर्फ 25% की वैल्यू निकालनी थी। 25/100 काटेंगे 1/4, 4 से 4 कट गया, काटा पीटा तो आंसर आ गया 49,600। अगला देखो, 2018 में एक मशीन द्वारा निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी थी, 25,000 थी। जो 2019 में जो 2018 में एक मशीन द्वारा निर्मित खिलौनों की संख्या 25,000 थी, उसने बोल दिया 25,000 थी 2018 में। जो 2019 में 20% बढ़ गई, जो 2019 में 20% बढ़ गई, मजदूरों ने ज्यादा काम किया। 2020 में हड़ताल हो गई, 2020 में उत्पादन हड़ताल से बाधित हुआ और इसमें 15% की कमी आ गई। मशीन द्वारा 3 वर्षों में कुल कितने खिलौने बनाए गए। तो पूछ रहा है मशीन ने 3 साल में कितने खिलौने बनाए, उनकी संख्या बताओ। तो देखो इसको हम लोग रेशियो से कर लेंगे, 2018, 19, 20। 2019 में 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, फ्रैक्शन वैल्यू 5 से 6, तो 5 से हो गई 6। फिर क्या हुआ, 2020 में उत्पादन हड़ताल हो गई, इसमें 15% की गिरावट आई। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, गिरावट आई है, कमी हुई है, क्या रेशियो बनेगा। 20 से 17, 20 3/20 होगी, 20 में से 3 कम करोगे तो बनेगी 20 से 17। तो भैया इसको जरा बराबर कर लियो अब आराम से। बराबर करने का नियम पता ही है, इसमें ये 20 साल दिया है 6 और ये 20, 20 पंचे 100, 6 दूनी 12, 120 और 12 सत्ते 6 सत्ते 42, 6 7 6 42 की 2 हासिल, 4 6 6 4 10, 102। कोई बात नहीं। तो देखो उसने पूछा है मशीन द्वारा 3 वर्षों में कुल कितने खिलौने, तीनों साल में कितने बनाए गए। अरे इसने पहले दिया है 100 की वैल्यू 25,000 और 3 साल में पूछा गया है, तो ऐसा करते हैं हम तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो 100, 120 और 102, 2 2 और 1 3, 322 की वैल्यू पूछी गई है, 100 की वैल्यू दी गई है 25,000। तो हम लोग लिखेंगे इसको 100 की वैल्यू 25,000। तो एक की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से 322 रेशियो की वैल्यू आएगी। सही से लिखो 322, 0 0 काट दो, गुणा कराओ बहुआ जल्दी से खटाक से। कितना आंसर आता है, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 5, 55 हासिल 5, 25 तिया 75 और 5 80 और 0 अपने मन से बढ़ा लियो, 80,500। 3 साल में कुल कितने खिलौने बने, 80,500। कुछ लोग इसका अलग अलग निकाल के भी जोड़ देंगे, लेकिन तब तीनों का पूछा गया तीनों को जोड़ देते। इसका पूछता तो 102 से गुणा कराते, अगर पूछता बताओ 19 में कितना तो कितने गुणा कराते 120 का, अंतर पूछता तो कितने गुणा कराते 18 का, जो पूछे उसी से गुणा करा दो। लिखा है, देखो ये आय व्यय वाला सवाल है, कठिन नहीं होगा, सरल ही होगा।
एसएससी फेज 12 26/6/2024 लिखा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% खाद्य पदार्थों पर, शेष का 50% परिवहन पर और शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। शेष लिखा है, शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। भोजन, परिवहन और कपड़ों पर खर्च करने के बाद वह हर महीने 1260 रुपए बचाता है। उसका मासिक वेतन कितना है? बहुत सरल सवाल है, कुछ नहीं करना, चाहे 100 मान के कर लो चाहे रेशियो से कर लो, हम 100 मानते हैं। मूल वेतन था 100, 40% खाद्य पदार्थों पर, तो 40% खत्म कर दिया खाद्य पदार्थ पर, तो बउआ बचा कितना? 60। अब 60% बचा तो उसने देखो शेष का बोला है 50%। दो तरह के सवाल बनते, एक में शेष का नहीं बोलेगा तब पूरा 100% लेंगे, जिसमें शेष का बोल देगा तो शेष का कितना? 50%। तो बेटा 60 का 50% होता है 30। ये खत्म करेगा परिवहन पर, मतलब किराया बस का, परिवहन पर खर्च कर दिया। और शेष का 30% कपड़ों पर, तो 30% परिवहन पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 30। अब इसका भी 30% किस पे खर्च करता है? कहां गया सवाल? 50% परिवहन पर, 40% खाद्य पदार्थ पर, शेष का 50% परिवहन पर और शेष का 30% कपड़ों पर। ये कपड़ों पर खर्च करेगा कितना? 30%, तो हो जाएगा 9। तो बउआ 9%, ये तो बचा कितना? 21%। कपड़ों पर खर्च करता है, भोजन, परिवहन, कपड़ों पर खर्च करने के बाद वह हर महीने इतने रुपया बचाता है, 1260। मेरे हिसाब से कितने परसेंट बच रहे हैं? 21। तो मासिक वेतन पूछा गया है बउआ, 21% की वैल्यू दी गई है, 1260। तो 1% की वैल्यू आराम से निकाल लोगे, बटे में करोगे 21, और पूछा जा रहा है मासिक वेतन, तो मासिक वेतन हमने माना है उसका 100%, तो 100 से गुणा करा दो। ये 6 गुना लग रहा है हमको, 6 दूनी 12, 6 गुना है, तो 6000 रुपया कमाता होगा बेचारा, 6000 रुपया हो गया। 91। अगला देखो 90। ये सारे जितने क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं ये सब एसएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए परसेंटेज के सवाल हैं। लगभग 100 सवाल इसमें करा देंगे, बाकी जितने चैप्टर बनेंगे 100-150 जो भी सवाल अपने हिसाब से देखेंगे उसको करा देंगे। तो तुम लोगों का जो बेसिक कंप्लीट, जो क्वेश्चन जो छूट जाते हैं, जो नहीं मिल पाते, वो तुम लोगों के आराम से कंप्लीट, सब कुछ मिला हुआ है इसमें, सारे टाइप। लिखा है विनोद और संजय ग्राम प्रधान के लिए एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। दो प्रधान पद के लिए दो उम्मीदवार थे, एक विनोद थे एक संजय थे। संजय को 47.5% 47.5% मत मिले, वो 270 मतों चुनाव हार गया। देखो ना वोट अवैध हुए हैं, ना लोग, ना ऐसा ही कि लोग वोट डालने नहीं आए, इसका मतलब चुनाव हुआ है 100%। और 100% चुनाव में एक आदमी जो संजय नाम का था उसको मिले हैं 47.5%, तो वो चुनाव हारेगा जरूर, क्योंकि 100% में उसको 50% तो मिलने चाहिए था, तब तो बराबरी पे रहता, 50 से ज्यादा मिलता तो जीतता। ये 50 से भी कम है 47.5, तो चुनाव हार गया। तो अगर एक आदमी 100% टोटल मतों में एक आदमी को अगर 47.5 मिले हैं तो दूसरे को 52.5% मत मिलेंगे, और यही जीतेगा। और 270 मतों चुनाव हार गया, ये हार गया। देखो इनमें परसेंटेज में कितने का अंतर? 5% का, 5% के कारण चुनाव हार गया 270 मतों से। तो जो 5% की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 270। तो पूछ रहा है विनोद को कितने मत मिले, तो विनोद को कितने मत मिले? ये है संजय, ये कम पाए हैं, ये है विनोद, ये पाए हैं 52.5। तो 5% की वैल्यू 270, तो 1% की वैल्यू बटे 5। पूछ रहा था 100% नहीं, पूछ रहा था बताओ विनोद को कितने मिले, तो गुणा किससे कराओगे? 52.5 से। काटो बउआ जल्दी से जरा, 5 पचम 25, 26 27, 5 चौक 20, कितना आया? 2835। आंसर इसका आ रहा है 2835।
तुम लोग भी बच्चा कैलकुलेशन कर लेना पहले, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए। अगला देखो, देखो एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, एक स्कूल है उसमें विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष में, एकांतर मतलब एक एक करके, मतलब एक साल बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी, प्रत्येक एकांतर वर्ष में 20% बढ़ती है और घटती है, कोई बात नहीं। यह 2018 में वृद्धि के साथ शुरू होता है, 2018 में वृद्धि के साथ शुरू होता है। 2018 की तुलना में 2021 की शुरुआत में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ये पूछ रहा था। बहुत सरल सवाल है, इससे पहले भी एक सवाल कराया था। एक बार बढ़ाओ 20%, फिर घटाओ फिर बढ़ाओ, यही पूछ रहा था। तो देखो ये पिछली तरह का सवाल है, करना कुछ नहीं है। 20% बढ़ती है और 20% घटती है। 2018 में वृद्धि के साथ शुरू हुआ, 2018 से 2019 एक साल, 19 से 20 2 साल, 20 से 21 की शुरुआत पूछ रहा था, 3 साल का हुआ। तो हम एक काम करेंगे, प्लस ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 वाला फार्मूला 2 बार लगाएंगे। तो देखो प्लस 20% की वृद्धि माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 20/100। अभी अभी हम जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था जब वृद्धि और कमी एक ही हो तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो बचता सिर्फ क्या है, x² अपॉन 100, मतलब x मतलब जो वृद्धि कमी जो 20% हो रहा तो उसको x मानते हैं, और ये हमेशा कम होता है क्योंकि माइनस का चिन्ह पहले लगा है। तो 20 इंटू 20/100 तो ये आ जाएगा -4% कमी के साथ खत्म होगा ये 2 साल में। इसके बाद फिर अगले साल फिर वृद्धि हो रही थी तो उसको 20% -4 -20 इंटू 4/100, तो 20 चौक 80 काटोगे 0.8 तो इधर आ जाएगा, -20 में 4 गया 16, घटाओगे तो ये आ जाएगा 15.2% की वृद्धि। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला देखो, देखो बहुत सरल सवाल है, ये भी आय व्यय वाला है। पैसा कितना बचा रहा है बेचारा नजीर, एक आदमी है न, बेचारे का नाम सही से लिखते हैं, नजीर। 100% पैसा कमाता है ये, 20% आवास पर खर्च करता है तो 20% खर्च कर दिया आवास पे। ये रेशियो से भी हो जाता है, ये सवाल रेशियो से भी बता देंगे एक दिन, एक बार बता देंगे। 20% आवास पर खर्च करता है, शेष का 25%, 20% आवास पर खर्च करता है तो बचाता कितना है 80%, शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है तो शिक्षा पर कितना खर्च करेगा, 80 का 25% होता है, 80 का 1/4 20 रुपया, तो 20% शिक्षा पर खर्च करता है, तब बचाता कितना है 60%, शिक्षा पर खर्च कर दिया। इसके बाद शेष का 10% बचाता है, बचाता भी है बेचारा, तो बचत कितनी करता है 10%, तो बेटा 60 का 10% होता है 6, ये बचाता है, तो बचा कितना 60 में 6 गया 54%। उसका वेतन 52,600 रुपए प्रत्येक माह कितना पैसा बचाता है, कोई बात नहीं, ये 52,600 किसकी वैल्यू है, ये 52,600 100% की वैल्यू है क्योंकि उसका वेतन है। कितना पैसा बचाता है, तो बउआ बचत तो अभी उसने बताई कितनी 6%, तो 6% निकालना था, तो हमको 52,600 का 6% निकालना है। आंसर आ जाएगा 6×36, आखिरी में 6 कहीं लगा है, ये लगा है, यही आंसर होगा। है करा लेना भैया गुणा आराम से बैठ के। अगला देखो, देखो बोल रहा है दो संख्याओं का योग 450 है, कोई बात नहीं, यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती हैं। छोटी संख्या ज्ञात करो। तो दो संख्याएं दी थी जिनका योग 450 था,
कोई बात नहीं, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया। देखो एक बेसिक नियम है, अलग से समझा दे रहे। बेसिक नियम क्या है कि दो संख्या दी गई है, जैसे a का 30% बराबर अगर बोल दिया जाए b के 40% के, अगर ये कहीं लिखा होता है कि a का 30% बराबर है b के 40% के, तो a और b का रेशियो जो होता है पलट जाता है, 40 इधर आ जाएगा और 30 इधर चला जाएगा। अब ये क्यों होता है, इसको समझने के लिए बेसिक क्लास ज्वाइन कर लेना, या बेसिक का जो फ्री लेक्चर पढ़ा उसको देख लेना आराम से। तो रेशियो बदल जाता है, 4:3 हो जाएगा, a हो जाएगा 4, b हो जाएगा 3। तो उसमें भी यही करेंगे, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया गया। अगर बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया गया होगा तो बड़ी संख्या बनी कितनी होगी, बड़ी संख्या हो गई होगी 96%, क्योंकि इसको 4% कम कर दिया गया है। और ये बराबर हो जाती है छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, तो छोटी संख्या को अगर 20% बढ़ाया जाएगा तो छोटी संख्या बन जाएगी 100 से 120, तो ये हो गई 120% के बराबर हो गई। उसने बोला कि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, तो हमने इसको 4% कम कर दिया तो 96% हो गई, और छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया गया, तो छोटी संख्या को 20% बढ़ाया तो 120% हो गई। तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं, लो उसने ये भी बोल दिया कि प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का रेशियो इस हिसाब से बनेगा 120 बड़ी संख्या अनुपात 96 छोटी संख्या। तो रेशियो अगर काटो तो 24 के पहाड़े में आता है, 24 चौक 96, 24 पंचे 120, तो रेशियो बन जाएगा 5:4 का। छोटी संख्या 450 है, छोटी संख्या ज्ञात करनी थी तो भैया 450 को बांट लो आराम से, 450 डिवाइड बाई 5 4 9, और छोटी संख्या है 4, ये मिट क्या हुआ 9 पना 45, 5 चौक 20, 200 इसका आंसर है। अगला देखो, देखो लिखा है 2021 के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो गई, कोई बात नहीं, और 2022 में इसमें 10% की वृद्धि हो गई। एक बार 8% की वृद्धि हुई और 2022 में इसमें 10% की वृद्धि हुई, तो 2022 के अंत में इसकी जनसंख्या दी है 47,520, तो 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी थी ये पूछ रहा था। रेशियो से कर दो इसको, ज्यादा आसान रहेगा। आठ परसेंट की वृद्धि हुई, देखो 8% दिया गया है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, तो हो जाएगा रेशियो 25 से 27, क्योंकि वृद्धि हो रही है, और 10% की वृद्धि हुई तो रेशियो जानते ही होंगे। तो हम लोग लिखते हैं इसको 8% की वृद्धि 25 से 27, और 2022 में इसमें 10% की वृद्धि हुई तो 10% की वृद्धि हो जाएगी 10 से 11, आराम से इसका रेशियो बराबर कर लो, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 10, तो 250, 270, और 11 सत्ते 77 की 7 हासिल 7, 11 दूनी 22 और 7 29, 297। 2022 के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी दी है, तो बउआ हमको वैल्यू दी गई है इसकी कितनी 47,520। 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी थी, 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या, तो देखो बोल रहा था 2021 के शहर की जनसंख्या कितनी होगी, तो 297 की वैल्यू दी गई है, ये पूछ रहा है 270, 2021 के अंत में, 21 की शुरुआत में पूछता तो 250, 2021 के अंत में जनसंख्या पूछी 270, 2022 के अंत में इसकी जनसंख्या 297, तो इसकी वैल्यू दी गई है 297, और वैल्यू पूछ रहा है 270 की, तो इनटू करा देंगे 270। अब इसको काट पीट लेंगे आराम से, 9 से कटेगा,
9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 28 29, 9 त्रिक 27, 3 से 10, 3 3 से 11, 11 चौक 44, 11 तिहाई 33, 11 दूनी 22। तो गुणा कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 43200, 43200 इसका आंसर है। 43,200। 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी थी? 43,200। अगला देखो 85 नंबर। देखो पेन बदल लें, पहले ब्लैक लेते हैं। लिखा है कंपनी में 35% कर्मचारी विज्ञान पृष्ठभूमि से। विज्ञान पृष्ठभूमि से मतलब, विज्ञान पृष्ठभूमि होती है मतलब साइंस बैकग्राउंड से, और 1/5 कला पृष्ठभूमि से है। देखो इसने थोड़ा फंसाने की कोशिश करी, 1/5 बोल दिया, इसको 20% भी बोल सकता था ये, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसने 1/5 ही बोल दिया। 1/5 कला पृष्ठभूमि से है, बाकी या तो अशिक्षित है या वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले हैं। बाकी जो बचे वो या तो अशिक्षित हैं या वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले हैं। अशिक्षितों की संख्या 300 है, जो वाणिज्य पृष्ठभूमि के 1/2 है। तो कितने कर्मचारी विज्ञान या कला पृष्ठभूमि से पूछा गया था। कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं टोटल कितने थे, 100% कर्मचारी थे। तो विज्ञान वाले कितने थे? विज्ञान वाले 35% थे, तो बहुआ 35% हमने निकाल दिए, तो बचे कितने? 65%। ठीक। और 1/5 कला पृष्ठभूमि से थे, ये भी उसने बोल दिया। 1/5 मतलब 20%। तो कला वाले कितने थे? 1/5, 1/5 मतलब 20%। तो 65 का 1/5 आएगा 13, निकाल लेना कहीं, 13 बचे 65। तो कला वाले आ गए 13%, तब कितने बचे? 52। अब ये जो बचे ना, ये या तो अशिक्षित है या वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले हैं। ये जो बचे 52%, ये दो तरह के लोग हैं, या तो अशिक्षित हैं, इलिटरेट, या फिर है वाणिज्य वाले। वाणिज्य वाले अशिक्षितों की संख्या 300 है। उसने एक चीज और बता दी, जो अशिक्षित हैं वो 300 हैं, 300। जो वाणिज्य पृष्ठभूमि के 1/2 हैं, एक चीज और बोल दी, ये जो 300 हैं ये वाणिज्य पृष्ठभूमि के जितने भी आदमी थे उसके 1/2 हैं। इसका मतलब वाणिज्य वाले कितने होंगे? बउआ फिर से समझो, वाणिज्य पृष्ठभूमि के जितने भी आदमी थे उसके 1/2। 300 हैं तो वाणिज्य वाले हो जाएंगे 600। अब ये ना पूछना काहे। तो कुल मिला के 52% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 600 300 दोनों जोड़ के 900। इसका मतलब उसने एक क्लू दे दिया कि 52% की वैल्यू हो जाएगी 300 और 600 900। अब पूछ क्या रहा है, कितने कर्मचारी विज्ञान या कला पृष्ठभूमि से है। उसने ये पूछा कि कितने कर्मचारी विज्ञान या कला, मतलब दोनों जोड़ के ही पूछा होगा। तो पूछा उसने कितने कर्मचारी विज्ञान या कला पृष्ठभूमि से हैं। तो विज्ञान के हैं 35, कला के हैं 13, दोनों को जोड़ोगे 35 36 37 38 48% है। तो बउआ 52% की वैल्यू 900, तो 1 की 52 इंटू 48। तो देखो लिखा है, तो वाणिज्य पृष्ठभूमि के 1/2 है, कितने कर्मचारी विज्ञान या कला पृष्ठभूमि से। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो 52 ज्यादा है 48 कम है। इसका मतलब ये कहीं से कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है फिर से समझो। एक कंपनी में 35% कर्मचारी विज्ञान पृष्ठभूमि से और 1/5 कला पृष्ठभूमि से हैं। देखो इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, बहुत ध्यान से समझना। हमने 100 माना, विज्ञान से 35% माना, और 1/5 कला पृष्ठभूमि से है।
इससे पहले जो सवाल आ रहे थे उसमें शेष लगा था, इसमें शेष नहीं लगा है। हमें इसमें 1/5 कला पृष्ठभूमि से तो 100 का 1/5 लेना है, और हमने इसका जो बचा था शेष का वो ले लिया। कोई बात नहीं, गलती को फिर से सुधारते हैं। तो 1/5 कला पृष्ठभूमि से तो 100 का 1/5 मतलब 20 लोग कला पृष्ठभूमि से हैं। बाकी या तो शिक्षित है तो 35% विज्ञान से हो गए, 20% कला से हो गए, तो कुल मिला के 35 और 20 55, तो 55% निकल गए, तो बचे कितने 45%। बाकी या तो अशिक्षित है या वाणिज्य, तो ये 45% अशिक्षित है या फिर वाणिज्य वाले हैं। वाणिज्य वाले पृष्ठभूमि वाले अशिक्षितों की संख्या 300 है, तो उसने अशिक्षितों की संख्या 300 दे दी। जो वाणिज्य के 1/2 है, अभी भी बताया था 1/2 है, इसका मतलब ये 300 है, तो कुल मिला के वाणिज्य वाले 600 हो जाएंगे। कुल मिला के 45% की वैल्यू हो जाएगी 900। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी बटे 45। तो पूछ रहा है कितने कर्मचारी विज्ञान या कला पृष्ठभूमि से हैं। विज्ञान और कला इन दोनों को जोड़ के तो ये है 35 और ये है 20, कुल मिला के 55। तो 55 की वैल्यू पूछी गई थी। 45 दूनी 90, 55 1100। आंसर आ जाएगा इसका सी। देखो इस सवाल को फिर से समझो। इससे पहले जब ये बता रहे थे तो हमने इसको शेष समझ के 1/5 निकाल दिया था। 35% निकाला, 65 का 1/5 निकाल लिया तो 13 आ गया था, जबकि उसमें शेष नहीं लिखा था। फिर हमने इसको सही किया, लिखा है कंपनी में 35% कर्मचारी विज्ञान पृष्ठभूमि से हैं, तो 100% कर्मचारी होते हैं, उसमें 35% कर्मचारी विज्ञान से हैं, तो 35% निकाल लिया 100 का। फिर लिखा है 1/5 कला पृष्ठभूमि से है, इसको हमने शेष समझ लिया था, शेष नहीं है, 1/5 कला पृष्ठभूमि से है, तो इसका मतलब 100% का 1/5, तो 100% का 1/5 20, ये कला पृष्ठभूमि से है। इसके बाद बोला उसने बाकी या तो अशिक्षित है या वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले हैं। अब अशिक्षित और वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले कितने बचेंगे, जो ये दोनों से घटाएंगे। 100% थे 35 और 20, 55% 100 में घटाएंगे तो बचेगा 45। या तो अशिक्षित होंगे या वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले होंगे। इन दोनों को जोड़ा तो 45% निकले। उसके बाद उसने बोला अशिक्षितों की संख्या 300 है, जो अशिक्षित है उसने बता दिया 300, और ये वाणिज्य पृष्ठभूमि वालों की 1/2 है, तो वाणिज्य पृष्ठभूमि की 1/2 300 है, तो वाणिज्य वाले कुल 600 होंगे। 600 का जब 1/2 करोगे तभी तो 300 आएगा। इसका मतलब जो 45% है वो इन दोनों को जोड़ के बनेगा, तो 45% की वैल्यू 300, 600 900। पूछ रहा था बताओ विज्ञान या कला के, तो विज्ञान और कला के दोनों जोड़े जाएंगे तो 35 और 20 आएगा 55%। 55% की वैल्यू निकाल लिया गया 1100। अगला देखो, लिखा है एक विद्यालय था जिसमें 80 अंकों की परीक्षा आयोजित की गई। अच्छा, 32 उत्तीर्ण अंक थे, 32 उत्तीर्ण अंक थे, पासिंग मार्क कितने थे, 32 नंबर लाओगे पास हो जाओगे। निम्नलिखित में किसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए, सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए पूछ रहा है। अच्छा, दशमलव के केवल एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें। नंबर 1 है डी, जिसने कुल अंकों का 12/19 प्राप्त हुआ, कोई बात नहीं। बी, जिसे कुल अंकों का 7/11 प्राप्त हुआ, कोई बात नहीं। एक सी था ए, जिसे परीक्षा में 72% अंक प्राप्त हुए, जिसे उत्तीर्ण अंक का 160% प्राप्त हुआ। चलो निकालते हैं लाइन से। उत्तीर्ण अंक कितने थे, 80 नंबर का क्वेश्चन था पेपर, 32 नंबर पासिंग मार्क थे। डी वाला पहले निकालते हैं, जिसने उत्तीर्ण अंक का 160% प्राप्त हुआ। उत्तीर्ण अंक का, तो उत्तीर्ण अंक कितने थे 32, 32 का 160%, तो कै नंबर उसको मिले दशमलव। 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 32 16 48 49 50 51,
तो उसको मिले 51.2। तो डी वाले को मिले हैं 51.2 नंबर। ए जिसे परीक्षा में 72%, तो उसने डायरेक्ट बोल दिया 72%, निकालने की जरूरत नहीं। बी जिसे कुल अंकों का 7/11 प्राप्त हुआ। देखो 7/11 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसको तो आराम से निकाल सकते हो। 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 1/11। अब चूंकि ये इसका 11 गुना है, मतलब इसका 7 गुना है, 1/11 का 7 गुना है 7/11, तो क्या करोगे इसमें 7 का गुणा करा दोगे। 7 का गुणा इधर और 7 का गुणा इधर, अलग अलग कराते हैं। 7 एकन्नम, तो ये 7/11 तो इधर हो जाएगा, 9 सत्ते 63 इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 63 सही 7/11। 63 सही 7/11। अब की सबसे कम तो इसको मिले हैं, न्यूनतम अंक तो इसको मिले हैं, इसको भी देख लेते हैं। डी जिसे कुल अंकों का 12/19 प्राप्त हुआ। कुल अंकों का 12/19, फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी सी कठिन है। 12 अट्ठे, तो भैया 80, 80 का तो देखो 12/19 प्राप्त हुआ डी जिसे कुल अंक का, तो इसके अंक निकाल लेते हैं। इसके कितने होंगे, 80 इंटू 12/19, 12 अट्ठे 96, 960/19, 19 पंचे 95, 19 पंचे 50.5, तो इसके आ जाएंगे 50.5 नंबर। अब देखो इसमें दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो हमने नंबर निकाल दिए, ये नंबर हैं, ये नंबर हैं, ये प्रतिशत है और ये प्रतिशत है। तो एक काम करो, या तो सारे नंबर निकालो या तो सारे परसेंटेज निकालो। तो इसके तो 50.5 नंबर, इसके इसके 51.2 नंबर, इसका निकाल लो क्या नंबर है, 72% दिया था, तो इसके नंबर आ जाएंगे 80 का 72%, 8 76 57.6, 57.6। ये भी परसेंटेज निकाल लो कितने हैं, 7/11। ये भी परसेंटेज में जो दिखा है इसके नंबर निकाल लो। तो 80 का 7/11, 8×7 = 56, 560 डिवाइड बाई 11, 11×5 = 55, 11 99, 50.9, तो इसके हो जाएंगे 50.9। पूछ रहा था किसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए, तो सबसे ज्यादा न्यूनतम अंक इसी के हैं, डी नंबर। डी डी के सबसे न्यूनतम अंक है 160%। अगला देखो, देखो एक आदमी है रमेश, रमेश अपनी आय का 60% व्यय करता है। हमने अभी बताया था एक आदमी अगर पैसा कमाता है तो दो ही काम करता है, या तो खर्च करता है या तो बचत करता है। रमेश अपनी आय का 60% व्यय करता है, तो 100% कमाता था, 60% व्यय करता है, तो बचत कितनी करता होगा बहुआ, बचत करता होगा 40%। यदि इसकी आय 30% बढ़ती है, आय 30% बढ़ा दो तो 130 हो गई, तो उसका व्यय 20% बढ़ता है। व्यय 20% बढ़ता है, तो 60 से 20%, 20% मतलब 1/5, 1/5 होता है 12, 12 जोड़ोगे 72, तो ये कितना हो जाएगा, 58। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 40 से 58 हो गया, कितना बढ़ा 18, कितने में 40 में,
9 पना 45%। देखो ये तो हमने बिल्कुल बेसिक से बताया। इसका देखो दूसरा एक तरीका है बहुत बेहतर, करते कैसे उसको देख समझो। तो उसको रेशियो से भी कर सकते थे, रेशियो बना के हमने बताया एक आदमी अगर पैसे कमाता है तो दो ही काम करता है, या तो व्यय करेगा या तो बचत करेगा। देखो इसको इस तरह लिखते हैं, व्यय प्लस बचत कुल मिला के ये आय के बराबर होगा। यही होगा, व्यय और बचत जोड़ी गई तो आय के बराबर हो गया। 60% व्यय करता है तो ये 60% है, प्लस बचत है 40%, ये तो आय है 100%। अब आराम से इसको काट लो, 20 से 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 पंचे 100। मिट क्यों गए भाई, 3 + 2 = 5, आय के बराबर आ गया। आय में 30% की वृद्धि होती तो डायरेक्ट इसमें 30 का गुणा, 3 पचे 15, 150। व्यय 20% बढ़ता है तो ये 20% की वृद्धि होती है। ये हो गया 60, ये हो गया 150, तो बचा कितना 90। 90 तो बहुआ इसमें x% की वृद्धि हुई होगी तभी तो ये 90 आया। तो 2 में कितने का गुणा करें कि 90 आए, 2 में 45 का गुणा करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 45%। यही इसका आंसर है। ये तरीका थोड़ा सा बेहतर है, आमतौर पे यही लोग यूज करते हैं। अगला देखो, देखो फिर इलेक्शन वाला सवाल है। बोल रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, तो हमें पता है 100% मतदाता होते हैं। 12% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाला, तो 12% ने अपने मत नहीं डाला, तो डाला कितने ने होगा 88% ने। तो 88% ने। विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का 60%। देखो जो विजयी हुआ था, विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया है, तो टोटल मत है 100%, 100% का 60%, 60% मत प्राप्त करके अपने विरोधी उम्मीदवार को 1200 मतों से हराया। देखो अगर विजयी वाले को 60% तो हारे वाले को कितने मिले होंगे, इसको 60 मिले तो इसको कितने मिलेंगे 28%। 1200 मतों से हरा दिया, तो बहुआ इन दोनों में परसेंटेज का कितने का अंतर 32। घटा के देख लेना, 28 60 12, 60 में 28 घटाओगे 32%। 32% की वैल्यू है 1200 मतों से, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 32% बराबर 1200, एक की वैल्यू बटे 32। पूछ किसका रहा था कुल मतों की, तो कुल मत है 100%, तो गुणा करा देंगे 100%। काट लो भैया। सोलह 600, 8, 300, 4, 150, 4, 25, 15, 150 इंटू 25, 25 पंचे 125 की 5 हासिल 12, और 25 का नाम 25, 26, 27, 37, 37 50 इसका आंसर आ गया। 12 तो कुल मतों की संख्या कितनी थी 37 50। अगला देखो, देखो ये सवाल सीपीयू का है। बोला है रमेश ने दिवाली की खरीदारी पर 30,000 रुपए और टीवी सेट खरीदने पर 45,000 रुपए। दिवाली की खरीदारी करने गया तो खर्चा कर दिया 30,000 रुपए, और टीवी सेट खरीदने गया तो 45,000 रुपए खर्चा कर दिया,
और शेष 40% आसपास नगद के रूप में थी। मतलब कुल मिला के उसने दिवाली का जो बजट निकाला था वो 100% था, और उसने उस बजट में से 30,000 रुपए दिवाली की खरीदारी पर और 45,000 रुपए टीवी पे खर्चा कर दिया, नया टीवी ले आया। 5 4 5 6 7, कुल मिला के 75,000 रुपया खर्चा कर दिया। और शेष 40%, जो बजट था उसका अभी 40% उसके पास शेष है। तो खर्चा कितना किया है उसने? 100% में 40% शेष है, तो खर्चा कर दिया उसने 60%। कुल राशि रुपयों में क्या थी? तो बजट जो था दिवाली के नाम पे उसने निकाला था वो कितना था ये पूछ रहा था। तो 60% की वैल्यू है 75,000, 1% की वैल्यू बटे 60, और पूरे 100% की वैल्यू ये पूछ रहा था। बिंग चले 20 पंचे 100, इत्याई 60, 3 से काटोगे 25, 25 पंचे 1 2 5, 1 2 3 0, ये इसका आंसर है। 1,25,000 रुपए उसने दिवाली पे खर्च करने के लिए निकाला था। अगला देखो, लिखा है एक मिठाई में 1/3 चीनी है। मिठाई में चीनी डाली जाती है मीठा बनाने के लिए। बोल रहा है एक मिठाई में 1/3 चीनी है, मतलब 3 किलो है तो उसमें 1 किलो चीनी है, 2 किलो खोया है। यदि चीनी की कीमत अब पिछले कीमत की 7/6 है, मतलब पहले 6 रुपया थी तो अब 7 रुपया हो गई, तो मिठाई की लागत में प्रभावी प्रतिशत बद ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, अपने मन से कुछ भी मान लो, ऐसी कीमत मानना कि 1/3 उसका आराम से निकाल सके। तो देखो ये 6, 7/6 था, तो हम ऐसा करते हैं 6 kg चीनी